आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम केस पढ़ रहे थे जिसमें पॉइंट चल रहा था यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस, जिसमें हम रूल्स नंबर 22 तक पढ़े हुए थे। आज हम उससे आगे रूल नंबर 23 पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आइए आज हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आज हमारा रूल्स नंबर कितना है? 23 कि किसी नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन अपोजिशन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। क्या है रूल्स हमारा? कि किसी नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो तो उस नाउन इन अपोजिशन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि नाउन और नाउन इन अपोजिशन क्या होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे रहे कि माय फ्रेंड राम, माय फ्रेंड राम क्या हो जाएगा? नाउन ये क्या हो जाएगा? नाउन इन अपोजिशन, ठीक है। या रहे कि माय फ्रेंड ठीक है राम, माय फ्रेंड राम। यहाँ पे राम क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। माय फ्रेंड क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और राम क्या हो जाएगा? नाउन इन अपोजिशन। समझ लिए? क्या है? किसी नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन अपोजिशन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे राम माय फ्रेंड, इसमें राम जो है क्या हो जाएगा? नाउन, और माय फ्रेंड क्या हो जाएगा? नाउन इन अपोजिशन, नाउन को निरूपण करने वाला, ठीक है। नाउन इन अपोजिशन का मतलब होता है नाउन को निरूपण करने वाला। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माय फ्रेंड क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और यहाँ पे राम जो है ये क्या हो जाएगा? नाउन इन अपोजिशन, ठीक है। तो रूल्स यही है कि नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन अपोजिशन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। तो इसमें माय फ्रेंड्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा और इसमें राम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, ठीक है। अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है।
I like Ram my friend. I like Ram my friend. ठीक है, इसमें राम क्या हो जाएगा, नाउन, और माई फ्रेंड क्या हो जाएगा, नाउन इन ऑपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे नाउन जो है ये ऑब्जेक्ट भी है, राम क्या है, ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, यहाँ पे कॉमा है, मतलब ये वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ रहा है, राम पे पड़ रहा है। मैं अपने दोस्त राम को पसंद करता हूँ। ठीक है, आई लाइक राम माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त राम को पसंद करता हूँ। यहाँ पे वर्ब का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, नाउन, राम पे पड़ रहा है, तो नाउन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये राम नाउन हो जाएगा और माई फ्रेंड क्या हो जाएगा, नाउन इन ऑपोजिशन। ठीक है, इसे हम और समझते हैं कि आई लाइक राम माई फ्रेंड्स आई लाइक राम माई फ्रेंड्स ब्रदर। क्या है कि मैं अपने दोस्त का भाई राम को पसंद करता हूँ, मैं अपने दोस्त का भाई राम को पसंद करता हूँ। यहाँ पे राम क्या हो जाएगा, नाउन, क्या हो जाएगा, नाउन, और माई फ्रेंड क्या हो जाएगा, नाउन इन ऑपोजिशन, नाउन इन ऑपोजिशन। क्या हो जाएगा, नाउन इन ऑपोजिशन, इसलिए इसके साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ है। हमने रूल्स में यही पढ़ा है कि किसी नाउन के साथ नाउन इन ऑपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन ऑपोजिशन के साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कि आई लाइक राम माई फ्रेंड्स ब्रदर, मैं अपने दोस्त का भाई राम को पसंद करता हूँ, मैं अपने दोस्त का भाई राम को पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे राम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है, और राम क्या है, नाउन है, और यहाँ पे माई फ्रेंड क्या हो जाएगा, नाउन इन ऑपोजिशन हो जाएगा, इसलिए इसके साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्या है, आई लाइक राम माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त राम को पसंद करता हूँ। आई लाइक राम माई फ्रेंड्स ब्रदर, मैं अपने दोस्त का भाई राम को पसंद करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे राम क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, माई फ्रेंड क्या है, नाउन इन ऑपोजिशन है। ठीक है, इसलिए इसके साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे राम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कॉमा, देखिए कॉमा का किसी भी सेंटेंस में बहुत बड़ा ही इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, अगर ये कॉमा हटा दे तो फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे राम नहीं रहेगा, तो अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई और हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कॉमा है तो ऑब्जेक्ट यहाँ कौन सा होगा, राम होगा। अगर कॉमा यहाँ से हटा देंगे तो फिर इसका अर्थ बदल जाएगा, इसका इस सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा और इसका ऑब्जेक्ट भी बदल जाएगा। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि कॉमा हटाने के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है। अभी ये ध्यान रखना है कि कॉमा लगा हुआ है तो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, राम होगा। ठीक है, अगर कॉमा यहाँ से हटाएंगे तो फिर ऑब्जेक्ट कोई और हो जाएगा। समझे, तो इतना समझ में आ गया कि जो राम है क्या है, नाउन है, और माई फ्रेंड क्या है, नाउन इन ऑपोजिशन है। ठीक है, यहाँ पे नाउन राम है और माई फ्रेंड नाउन इन ऑपोजिशन है, इसलिए इसके साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ये राम ही ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। अगर यहाँ से कॉमा हम हटा दें तो फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई और होगा, राम ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ लिए। इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं।
क्या है कि आई लाइक राम माई फ्रेंड्स हाउस। क्या है कि आई लाइक राम माई फ्रेंड्स हाउस। यहाँ पे राम क्या हो जाएगा, ये नाउन है, राम क्या है यहाँ पे, नाउन है, और माई फ्रेंड क्या है, नाउन इन ऑपोजिशन है। क्या है, नाउन इन ऑपोजिशन, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। देखिए आई लाइक राम, यहाँ पे कॉमा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी क्या है, राम ही है। ऑब्जेक्ट कौन होगा, राम ही होगा। लेकिन यहाँ ये सेंटेंस देखिए, सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि आई लाइक राम माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने दोस्त का घर राम को पसंद करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो ये घर है, घर क्या राम हो सकता है क्या, नहीं, ये सेंटेंस का मीनिंग गलत है, ये सेंटेंस ही गलत है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जिसके बारे में बोला जा रहा है वह घर है। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा बता रहा है, राम। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा कि आई लाइक राम माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने दोस्त का घर राम को पसंद करता हूँ। तो दोस्त का घर राम थोड़ी ना होगा, राम नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे माई फ्रेंड्स ब्रदर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, इसमें राम क्या है, नाउन है, और माई फ्रेंड नाउन इन ऑपोजिशन है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दिक्कत यहाँ पे ये है कि आई लाइक राम माई फ्रेंड्स हाउस, यहाँ पे हाउस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हाउस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप यहाँ पे हाउस नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, राम है, ऑब्जेक्ट क्या है, राम है, तो फिर वहाँ पे हाउस कैसे हो सकता है। ठीक है, जैसे आई लाइक राम माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने दोस्त का घर राम को पसंद करता हूँ, ऐसा हो सकता है क्या, दोस्त का घर कहीं राम होते हैं, नहीं, यहाँ पे हाउस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है क्या, ब्रदर, आई लाइक राम माई फ्रेंड्स ब्रदर। ठीक है, यहाँ पे ब्रदर हो सकता है, लेकिन हाउस नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रदर, ये सही है, लेकिन ये हाउस क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम के बारे में यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, राम को बताया जाएगा, ना कि हाउस को। ठीक है, कि आई लाइक राम, मैं राम को पसंद करता हूँ, माई फ्रेंड्स हाउस, जो मेरा दोस्त का घर है, ऐसा थोड़ी ना होगा। आई लाइक राम माई फ्रेंड्स ब्रदर, मैं अपने दोस्त का भाई राम को पसंद करता हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हाउस नहीं होगा, क्या होगा, ब्रदर होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा है, तो ऑब्जेक्ट कौन है, राम है। ठीक है, और राम क्या है, नाउन है, और माई फ्रेंड क्या है, नाउन इन ऑपोजिशन है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, राम है, इसलिए यहाँ पे ये हाउस नहीं होगा, बल्कि ब्रदर होगा। ठीक है, मैं अपने दोस्त का भाई राम को पसंद करता हूँ, न कि मैं अपने दोस्त का घर राम को पसंद करता हूँ, ये गलत है। ठीक है, समझ लिए। यहाँ पे ये हो सकता है कि आई लाइक राम्स हाउस, मैं राम के घर को पसंद करता हूँ, या हो सकता है आई लाइक राम माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने दोस्त राम के घर को पसंद करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे राम क्या हो जाएगा, नाउन इन ऑपोजिशन।
क्या हो जाएगा, नाउन इन ऑपोजिशन। यहाँ पे राम क्या हो जाएगा, नाउन, और माय फ्रेंड नाउन इन ऑपोजिशन। ठीक है, क्या है यहाँ पे देखिए, इसके पहले जो भी सेंटेंस पढ़े थे हम, यहाँ पे राम के बाद क्या हुआ करता था, कॉमा हुआ करता था। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए कॉमा नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट राम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हाउस होगा। क्या, हाउस। ठीक है, क्या है कि आई लाइक राम्स हाउस, मैं राम के घर को पसंद करता हूँ। यहाँ पे हाउस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों, राम क्या है, नाउन इन ऑपोजिशन। आप जानते हैं कि नाउन इन ऑपोजिशन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग होता है। ठीक है, जैसा है कि आई लाइक राम माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने दोस्त राम के घर को पसंद करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे राम क्या है, नाउन है, और माई फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, नाउन इन ऑपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे राम के बाद कॉमा नहीं है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाउस होगा। ठीक है, वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, हाउस पे पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा, हाउस हो जाएगा। ठीक है, मैं अपने दोस्त राम के घर को पसंद करता हूँ, आई लाइक राम माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने दोस्त राम के घर को पसंद करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नाउन क्या है, राम है, और माई फ्रेंड क्या है, नाउन इन ऑपोजिशन है, जो क्या करता है, नाउन को निरूपण करता है। ठीक है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, है कि आई लाइक माई फ्रेंड्स हाउस, आई लाइक माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने दोस्त के घर को पसंद करता हूँ। इसमें भी ये माई फ्रेंड क्या हो जाएगा, ये नाउन इन ऑपोजिशन, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, जो क्या करता है, एक नाउन को निरूपण करता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नाउन इन ऑपोजिशन। नाउन इन ऑपोजिशन। ठीक है, एक और एग्जांपल से देखते हैं कि आई लाइक माई फ्रेंड, आई लाइक माई फ्रेंड राम्स आई लाइक माई फ्रेंड राम्स हाउस। यहाँ पे देखिए, ये माई फ्रेंड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और राम क्या हो जाएगा, नाउन इन ऑपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे माई फ्रेंड क्या होगा, नाउन, ऑन, राम क्या हो जाएगा, नाउन इन ऑपोजिशन। ठीक है, क्या है कि आई लाइक माई फ्रेंड राम्स हाउस, मैं अपने दोस्त राम के घर को पसंद करता हूँ। यहाँ पे माई फ्रेंड क्या हो जाएगा, नाउन, और राम क्या हो जाएगा, नाउन इन ऑपोजिशन, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ रहा है, हाउस पे पड़ रहा है, इसलिए यहाँ इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, हाउस होगा। ठीक है, मैं अपने दोस्त राम के घर को पसंद करता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हाउस। ठीक है, ये समझ लिए। रूल्स हमारा यही था कि नाउन के साथ नाउन इन ऑपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन ऑपोजिशन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले जो भी एग्जांपल्स देखा था कि था उसमें कि ये राम के बाद कॉमा लगा हुआ करता था। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ करता था, राम हुआ करता था। ठीक है, जैसे इसके जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा था कि आई लाइक राम कॉमा माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने दोस्त का घर राम को पसंद करता हूँ। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, राम था। ठीक है,
और इसमें राम क्या हुआ करता था, नाउन, और माय फ्रेंड नाउन इन अपोजिशन, इसलिए माय फ्रेंड के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ था। लेकिन दिक्कत ये था कि वहाँ पे हाउस नहीं होगा, क्यों कि ऑब्जेक्ट जो था ये लिविंग था, ठीक है, जीव था एक, राम, ठीक है। तो वहाँ पे हाउस के जगह पे क्या हो सकता था, ब्रदर हो सकता था, वहाँ पे हाउस नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राम के बाद कॉमा नहीं लगा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट राम नहीं है बल्कि हाउस है। क्या है, हाउस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, हाउस पे पड़ रहा है, ठीक है। कि मैं अपने दोस्त राम के घर को पसंद करता हूँ, ठीक है, राम के घर को पसंद करता हूँ, वर्ब का प्रभाव कहाँ पड़ा, हाउस पे पड़ा, इसलिए हाउस यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें देखिए कहीं भी कॉमा नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। और इसमें राम क्या है, नाउन है, और माय फ्रेंड क्या है, नाउन इन अपोजिशन है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। इसमें देखिए आई लाइक माय फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने दोस्त के घर को पसंद करता हूँ, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाउस होगा, ठीक है, क्योंकि वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, हाउस पे पड़ा है, मैं राम के घर को पसंद करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हाउस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हाउस, ठीक है। जब यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा तो फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, हाउस, ठीक है। जब यहाँ पे कॉमा लगाइएगा तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे कि हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा हुआ था यही एग्जाम्पल्स कि आई लाइक राम कॉमा माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने दोस्त का घर राम को पसंद करता हूँ, जो कि ये सही नहीं है, ठीक है, ये मीनिंग गलत है, ठीक है। मैं अपने दोस्त का घर राम को पसंद करता हूँ, ऐसा हो सकता है क्या, घर कभी ये राम हो सकता है, नहीं, घर घर ही होगा, ठीक है। तो इसलिए जब यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट राम होगा, और फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तब यहाँ पे हाउस नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट राम नहीं होगा बल्कि हाउस होगा, तब ये सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो हम इसे और एग्जाम्पल से समझते हैं। राम मैरिड राम मैरिड सीता, ठीक है, कॉमा माय फ्रेंड राम मैरिड सीता हिज फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे सीता के बाद कॉमा लगा हुआ है, तो यहाँ पे सीता ही क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है। वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव कहाँ पड़ेगा, सीता पे, ठीक है। राम ने सीता से शादी किया, ठीक है, राम मैरिड हिज फ्रेंड, राम अपने दोस्त सीता से शादी किया, यहाँ पे सीता क्या हो जाएगी, नाउन, और इसके साथ ऑब्जेक्ट भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। और ये हिज फ्रेंड क्या हो जाएगा, नाउन इन ऑपोजिशन, ठीक है। और एग्जाम्पल समझते हैं कि राम क्या है कि राम मैरिड सीता हिज फ्रेंड या हिज
हिज फ्रेंड्स सिस्टर, ठीक है। राम मैरिड सीता हिज फ्रेंड्स सिस्टर, ठीक है। राम अपने दोस्त की बहन सीता से शादी किए, ठीक है। यहाँ पे भी ये हिज फ्रेंड क्या हो जाएगा, नाउन इन अपोजिशन, और सीता नाउन जो ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, नाउन इन अपोजिशन। इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। राम मैरिड सीता हिज फ्रेंड मोहन्स सिस्टर, हिज फ्रेंड मोहन्स सिस्टर, ठीक है। क्या हो जाएगा, नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन, या रहे कि राम मैरिड सीता मोहन्स सिस्टर, मोहन्स सिस्टर। राम मोहन की बहन सीता से शादी किए, यहाँ पे भी ये मोहन क्या हो जाएगा, नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन क्या है कि राम मैरिड सीता हिज फ्रेंड, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट सीता ही होगी, ठीक है। राम अपने दोस्त सीता से शादी किया, ठीक है। यहाँ पे सीता जो है नाउन है, और हिज फ्रेंड क्या हो जाएगा, नाउन इन अपोजिशन, ठीक है। ये सीता यहाँ पे ऑब्जेक्ट होंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉमा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है कि राम मैरिड सीता हिज फ्रेंड्स सिस्टर, ठीक है। राम अपने दोस्त की बहन सीता से शादी किए, ठीक है। यहाँ पे भी सीता क्या हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट होंगी, क्योंकि इनके बाद क्या है, कॉमा है, ठीक है। और ये नाउन भी होंगी, और ये हिज फ्रेंड क्या हो जाएगा, नाउन इन अपोजिशन, साथ एपोस्ट्रोफी प्रयोग हुआ है, ठीक है। फिर है कि राम मैरिड सीता हिज फ्रेंड मोहन्स सिस्टर, राम अपने दोस्त मोहन की बहन से शादी किए, यहाँ पे सीता क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके बाद क्या है, कॉमा है। और यहाँ पे हिज फ्रेंड मोहन्स क्या हो जाएगा, नाउन इन अपोजिशन, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग हुआ है, और सीता क्या हो जाएंगी, नाउन। फिर है कि राम मैरिड सीता मोहन्स सिस्टर, ठीक है। यहाँ पे सीता क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि इनके बाद कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। कॉमा लगा हुआ है, तो वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव कहाँ पे पड़ रहा है, सीता पे पड़ रहा है, ठीक है। तो सीता यहाँ पे नाउन भी है, और मोहन क्या हो जाएगा, नाउन इन अपोजिशन, ठीक है। राम मैरिड सीता मोहन सिस्टर, राम मोहन की बहन सीता से शादी किए, ठीक है। इतना समझ गया। इसमें हम कुछ और समझते हैं इससे। रहे कि राम मैरिड सीता मोहन हिज फ्रेंड्स सिस्टर, क्या है, राम मैरिड सीता मोहन हिज फ्रेंड्स सिस्टर। यहाँ पे भी क्या है, सीता क्या है, नाउन है, ठीक है। और इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमा है,
तो वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, सीता पे पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है, सीता पे। तो सीता क्या हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट। पहले तो सीता क्या है, नाउन है, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट, इसलिए है कि वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, सीता पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉमा है। ऑब्जेक्ट भी होगा और ये हो जाएगा क्या, नाउन इन अपोजिशन। क्यों, क्योंकि इस पे क्या है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। समझ लिए, क्या है कि राम मैरिड सीता, मोहन हिज फ्रेंड्स सिस्टर। राम अपने दोस्त मोहन की बहन से शादी किए। ठीक है, राम अपने दोस्त मोहन की बहन सीता से शादी किए। ठीक है, यहाँ पे सीता क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब कॉमा लगा हुआ है तो वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, सीता पे पड़ रहा है। ठीक है, सीता यहाँ पे नाउन है और ये मोहन हिज फ्रेंड्स क्या है, नाउन इन अपोजिशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं कि रूल्स भी हमारा यही था कि किसी नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन अपोजिशन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सीता क्या है, नाउन है, और मोहन हिज फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, नाउन इन अपोजिशन, इसलिए उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे कॉमा है तो सीता क्या हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, सीता पे पड़ रहा है। ठीक है, कि राम अपने दोस्त मोहन की बहन सीता से शादी किए। किससे शादी किए, सीता से। तो वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव कहाँ पड़ा, सीता पे, इसलिए सीता क्या हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, समझ लिए। अब हम देखते हैं कि ये कॉमा नहीं रहने पर ऑब्जेक्ट कौन होता है। ठीक है, ये तो समझ लिए कि कॉमा रहेगा तो ऑब्जेक्ट कौन होगा। ठीक है, और नाउन कौन होगा, और नाउन इन अपोजिशन कौन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब कॉमा नहीं रहे तब ऑब्जेक्ट कौन होता है। ठीक है, राम मैरिड सीता, हिज फ्रेंड्स देखिए इस सेंटेंस में देखिए क्या है, यहाँ पे कॉमा नहीं है, यहाँ पे कॉमा नहीं है। ठीक है, राम मैरिड सीता हिज फ्रेंड्स सिस्टर, यहाँ पे सीता तो नाउन होंगी। ठीक है, सीता क्या है, नाउन है, और हिज फ्रेंड नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे कॉमा नहीं है, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट सीता नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट कौन है, सिस्टर। ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, सिस्टर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिस्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सिस्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमा नहीं है। जब यहाँ पे कॉमा नहीं है तो वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, सिस्टर पे पड़ रहा है। ठीक है, क्या है कि राम अपने दोस्त सीता की बहन से शादी किए। राम मैरिड सीता हिज फ्रेंड्स सिस्टर, राम अपने दोस्त सीता की बहन से शादी किए। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब का प्रभाव कहाँ पड़ा, सिस्टर पे, तो सिस्टर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कब, जब यहाँ पे कॉमा नहीं रहेगा तब। अगर यहाँ पे कॉमा होता तो ऑब्जेक्ट कौन होता, सीता। ऑब्जेक्ट कौन होता, सीता। क्यों, क्योंकि वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव कहाँ पड़ता, सीता पे पड़ता। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉमा होता तो ये सीता तो नाउन होती, उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट भी होती। ठीक है, क्यों, क्योंकि वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव कहाँ पड़ता, सीता पे पड़ता। जैसे यहाँ पे देखिए राम मैरिड सीता, यहाँ पे कॉमा है तो वर्ब का प्रभाव कहाँ पड़ा, सीता पे। यहाँ पे भी सीता नाउन है और यहाँ पे मोहन हिज फ्रेंड्स क्या है, ये नाउन इन अपोजिशन है। यहाँ भी सीता क्या है, नाउन है, और हिज फ्रेंड्स क्या है, नाउन इन अपोजिशन है। लेकिन अंतर इतना ही है, डिफरेंस इतना ही है कि सीता के बाद यहाँ पे कॉमा है और यहाँ पे सीता के बाद कॉमा नहीं है। अगर यहाँ पे सीता के बाद कॉमा आता है तो क्या, फिर ये सीता क्या है, नाउन के साथ साथ
ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। लेकिन अगर सीता के बाद कॉमा नहीं आता है तो ये नाउन तो है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा? सिस्टर। क्यों? क्योंकि वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? सिस्टर पे पड़ रहा है, ठीक है। क्या है कि राम अपने दोस्त सीता की बहन से शादी किए। कहाँ किससे शादी किए? बहन से शादी किए। तो यहाँ पे जो मैरिड का प्रभाव है कहाँ पे पड़ा? सिस्टर पे पड़ा, ठीक है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा? सिस्टर। केवल एक कॉमा हटा देने से ऑब्जेक्ट बदल जा रहा है और इसका मीनिंग भी बदल जा रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कॉमा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है सेंटेंस में, ठीक है। कॉमा को इग्नोर नहीं करना है, जहाँ कॉमा है वहाँ कॉमा देना है। देख रहे हैं कि एक कॉमा के चलते सेंटेंस का पूरा अर्थ क्या हुआ? बदल जा रहा है, ऑब्जेक्ट चेंज हो जा रहा है, ठीक है, उसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि राम मैरिड सीता, कॉमा है तो ऑब्जेक्ट कौन है? सीता है। कॉमा नहीं है तो ऑब्जेक्ट कौन है? सिस्टर है। यहाँ पे है, इस सेंटेंस है का अर्थ है राम अपने दोस्त मोहन की बहन सीता से शादी किए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सीता। लेकिन यहाँ पे जब कॉमा नहीं है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा? सिस्टर। देखिए कैसे, राम मैरिड सीता हिज फ्रेंड्स सिस्टर। राम अपने दोस्त सीता की बहन से शादी किए, इसका हिंदी ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब का प्रभाव कहाँ पड़ा? सिस्टर पे। केवल एक कॉमा न होने से वर्ब का प्रभाव सिस्टर पे पड़ रहा है। अगर यहाँ पे कॉमा होता तो वर्ब का प्रभाव कहाँ पड़ता? सीता पे पड़ता। जैसे यहाँ पे कॉमा है तो वर्ब का प्रभाव कहाँ पड़ा है? सीता पे, इसलिए सीता क्या हो गई है? ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे कॉमा नहीं है तो वर्ब का प्रभाव कहाँ पड़ा है? सिस्टर पे, इसलिए यहाँ पे सिस्टर क्या है? ऑब्जेक्ट है। सीता दोनों में नाउन है और ये नाउन इन अपोजिशन है, लेकिन कॉमा है तो ऑब्जेक्ट सीता, कॉमा नहीं है तो ऑब्जेक्ट कोई और होगा। यहाँ पे सिस्टर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, समझ लिए। सिस्टर, देखिए इसे हम कुछ और क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमा न होने से सेंटेंस का मीनिंग भी बदल जा रहा है और यहाँ ऑब्जेक्ट भी बदल जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, केवल एक कॉमा होने या न होने से। देखिए यहाँ पे सीता क्या है? नाउन है, और हिज फ्रेंड मोहन्स क्या है? नाउन इन ऑपोजिशन है। नाउन इन ऑपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे कॉमा है मतलब सीता क्या है? ऑब्जेक्ट भी है। वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? सीता पे पड़ रहा है, ठीक है। अब एक और सेंटेंस सेम ऐसे ही देखते हैं कि रहे राम मैरिड सीता, ठीक है, हिज फ्रेंड्स सिस्टर, ठीक है। क्या है कि राम अपने दोस्त सीता की बहन से शादी किए। क्या है कि राम अपने दोस्त सीता की बहन से शादी किए। राम अपने दोस्त सीता की बहन से शादी किए। देखिए केवल एक कॉमा नहीं होने से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कॉमा हुआ तो सीता क्या होगा? सीता ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। लेकिन एक कॉमा नहीं होने से ऑब्जेक्ट कौन हो गया? सिस्टर हो गया। और
हिंदी में भी कैसे, इसके अर्थ में भी कैसे परिवर्तन आ गया, ठीक है। क्या है कि राम अपने दोस्त मोहन की बहन सीता से शादी किए, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे कॉमन नहीं है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सिस्टर। क्या हो गया, सिस्टर। राम अपने दोस्त सीता की बहन से शादी किए, ठीक है। ये समझ लिए कि जब कॉमा होने या न होने से सेंटेंस में कैसे चेंजिंग आता है, ठीक है। कि राम मैरिड सीता कॉमा हिज फ्रेंड्स मोहन्स सिस्टर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सीता क्या है, नाउन है, और हिज फ्रेंड्स क्या है, नाउन इन ऑपोजिशन। यहाँ पे भी सीता क्या है, नाउन है, और हिज फ्रेंड्स नाउन इन ऑपोजिशन, ठीक है। यहाँ पे कॉमा आ जाने से ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सीता हो गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट वर्ब का प्रभाव डायरेक्ट किस पे पड़ रहा है, सीता पे पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉमा नहीं होने से वो सब्जेक्ट वर्ब का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, सिस्टर पे पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टर क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसका हिंदी है कि राम अपने दोस्त सीता की बहन से शादी किए, ठीक है। तो आप ये समझ लिए कि कॉमा होने या ना होने से कितना अंतर होता है, ठीक है, कितना डिफरेंस आता है, ठीक है। कॉमा होने से कितना ये सेंटेंस में चेंजिंग हुआ, इसके अर्थ में भी चेंजिंग हुआ, और इसका ऑब्जेक्ट भी बदल गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉमा का ख्याल रखिएगा, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में कॉमा का बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है, जैसे आपने ये देख ही लिया। जैसा तो अब तो आप समझ गए होंगे कि एक कॉमा होने या ना होने से सेंटेंस पे कितना प्रभाव पड़ता है, सेंटेंस का अर्थ कैसे बदल जाता है, ठीक है। तो हम थोड़ा इससे और समझ लेते हैं, जैसे कुछ और हम समझ लेते हैं कि सेंटेंस में कॉमा देने या न देने से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पे, रोको मत खाने दो, ठीक है। देखिए इसमें कॉमा नहीं है, इसका मतलब है कि रोको मत खाने दो, ठीक है। माना नहीं करना है, खाने देना है, ठीक है। लेकिन देखिए कॉमा जब देते हैं तो इसका अर्थ कैसे बदलता है, रोको मत खाने दो, रोको मत खाने दो। यहाँ पे खाने से रोकना है, खाने नहीं देना है। देखिए इसका मीनिंग कैसे बदल गया। अगर इसमें हम कॉमा नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि रोको मत खाने दो, यानी कि खाने की अनुमति है, खाने दो। लेकिन अगर इसमें हम कॉमा लगा देते हैं तो खाने की अनुमति नहीं है, रोको मत खाने दो, ठीक है। यहाँ पे अनुमति नहीं है खाने को, इस सेंटेंस में अनुमति नहीं है खाने को, और इस सेंटेंस में अनुमति है कि खाने दो। देख लिए कि कैसे कॉमा न होने से या कॉमा होने से कितना ये सेंटेंस में डिफरेंस आता है, ठीक है। रोको, रोको मत खाने दो, खाने देना है, रोकना नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए रोको मत खाने दो, उसको रोकना है, खाने नहीं देना है। ये समझ गए ना, ठीक है। अगर ये सेंटेंस में आप कॉमा इंसर्ट करते हैं, कॉमा लगाते हैं, तो उसका मीनिंग कैसे बदल जाता है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे ही समझेंगे। तब तक आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए और उसका रिवाइज कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।